Hello friends, welcome to all. Today we will discuss about one example or problem related to this magnetic field. Okay, and this question is asked in university exam also. Okay, so you have to focus on this problem. What is the question? Magnetic field at a distance r from a long straight wire carrying a steady current. Okay, it means हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है. कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है उससे आर आर जितना डिस्टेंस पे है. यानी कि फॉर एग्जांपल हियर इन फिगर वी कैन सी दैट AB is a long straight wire. बराबर, આ એક લોંગ સ્ટ્રેટ વાયર છે, તેનાથી r જેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર મેગ્નેટિક ફીલ્ડ છે P. બરાબર, અને આ જે એમાંથી કરંટ ફ્લો થાય છે એ કેવો છે? સ્ટેડી કરંટ છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ વોટ ઇઝ સ્ટેડી કરંટ. સ્ટેડી કરંટની ડેફિનેશન એવી છે કે એ કન્ટિન્યુઅસ હોવો જોઈએ અને એ લોંગ વાયર હોય તો કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે એને મેજર કરીએ તો કોન્સ્ટન્ટ હોવો જોઈએ, એને આપણે સ્ટેડી કરંટ કહીએ છીએ. તો આવો એક વાયર છે, લોંગ સ્ટ્રેટ વાયર AB, એમાંથી સ્ટેડી કરંટ ફ્લો થાય છે. તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. એના કરતાં r ડિસ્ટન્સ ઉપર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. અલ્ટિમેટલી આ શું છે, એક બાયો-સાવર્ટ લોની એપ્લિકેશન જ છે. ઓકે, તો here we can see point P is taken at a fixed distance r from the long straight wire AB carrying a current I. तो यहाँ पे देखिए ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB है, यहाँ पे r जितना डिस्टेंस पे क्या है हमें, ये पॉइंट P है. ओके, और ये करंट कैसा है? स्टेडी करंट है. यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ we can write magnetic field D is equal to mu 0 upon 4 pi into I integral r1 to r2 dx upon r square into sin theta. See, here we have taken limit of r1 r2, so sin theta is there. Okay, और हम लोग जानते हैं म्यू जीरो क्या है? इट इज ए परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और हमने इसकी वैल्यू भी प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. क्या है उसकी वैल्यू? 4 पाई × 10⁻⁷. ओके, आई क्या है? ये स्टेडी करंट. ठीक है, और ये थीटा. थीटा कैसे हम फाइंड कर? देखिए थीटा यहाँ पे हमने देखा है, ये स्ट्रेट वायर AB है, तो यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा होता है. अब हमें इस एंगल के रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे, ये टोटल एंगल जो होगा यहाँ पे, जैसे ये टोटल एंगल होगा 180 डिग्री. हमें ये एंगल चाहिए, तो 180 डिग्री में से अगर ये थीटा हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमें ये एंगल मिल जाएगा. यानी कि एंगल बिटवीन दिस AB लाइन एंड हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल, सो इट इज 180 माइनस थीटा. ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं. और स्मॉल r है वो क्या है, हम लोग जानते हैं, हाइपोटेनस को हमने यहाँ पे स्मॉल r बोला है. ठीक है, तो हम अब हमको फाइंड करना है ये dx और r की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी इस ट्रायंगल की मदद से. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, sin 180 माइनस थीटा फाइंड करेंगे. यानी कि sin 180 माइनस थीटा. अब कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग को इसकी वैल्यू बताया स्मॉल r है, इसकी कैपिटल R है, और इसकी वैल्यू x है. तो हम लोग कैसे sin 180 माइनस थीटा फाइंड करते हैं? तो इसका जो बेसिक रूल है रेशियो वाला वो हमें पता है. ठीक है, sin 180 minus theta is equal to opposite side divided by
हाइपोटेनस, यानी कि कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल आर। ओके, नाउ साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, so we can write sin theta is equal to capital R upon small r, but हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, स्मॉल r की वैल्यू चाहिए। तो इसके ऊपर से अगर स्मॉल r फाइंड करते हैं तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कोसेक थीटा। हम लोग जानते हैं कि अगर sin थीटा है उसको इन्वर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा करेंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। तो इस तरह से हमें जो r की वैल्यू मिल गई है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू कोस थीटा। और dx फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कोट थीटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि कोट ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू नियर साइड इट मींस x डिवाइडेड बाय r। ओके, here we can see small x upon capital R. This is the ratio. It is well known in mathematics or trigonometry. Okay, so cot 180 minus theta is equal to x upon R. ये हम लोग इसे फाइंड किया है। अब cot 180 minus theta is equal to क्या होगा, माइनस cot theta होगा। तो इस तरह से अगर हम इन प्लेस ऑफ कोट 180 माइनस थीटा हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस कोट थीटा, तो क्या हो जाएगा फाइनली x इज इक्वल टू माइनस आर कोट थीटा, ऐसा हमें मिल जाएगा। ठीक, अब x इज इक्वल टू ये हो गया है, हमें क्या चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो माइनस आर कोट थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dx इज इक्वल टू ये r जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम r ले लेंगे। ठीक है, माइनस r एंड कोट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इसका डिफरेंशिएशन रहेगा, इसलिए माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया इसकी जगह पे और d थीटा। ठीक है, अब इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि dx इज इक्वल टू r कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें दोनों वैल्यू मिल गई है, ये dx और r, और sin थीटा तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो वैल्यू हमें मिली है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा μ0 I/4 क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका कोई इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और I भी हमने बोला स्टेडी करंट है यानी कि कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल, अब यहाँ पे देखिए R1 to R2 इंटीग्रेशन की लिमिट थी, लेकिन यहाँ पे हमने ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, θ1 to θ2। ठीक है, अब dx की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये r कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो हमने यहाँ पे रख दिया r कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, और sin थीटा तो यहाँ पे था ही, तो sin थीटा ऐसे ही हमने रख दिया है, और r की वैल्यू क्या है, r कोसेक थीटा, तो यहाँ पे r स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे r है, यहाँ पे r स्क्वायर है, तो यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हमें मिलेगा, μ0 I/4 इंटीग्रल θ1 to θ2। ओके, sin थीटा ऐसे रहेगा, sin थीटा d थीटा, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, r, इसको हमने बाहर ले लिया है क्योंकि r जो है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन में से हम लोग बाहर रख सकते हैं। ठीक है, अब sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कोस थीटा। ओके,
तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा माइनस कोस थीटा। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये लिमिट पुट करनी है। तो माइनस कोस थीटा में हम पहले क्या लिमिट पुट करेंगे, थीटा 2, यानी कि क्या होगा माइनस कोस थीटा 2। तो यहाँ पे देखिए माइनस कोस थीटा 2 है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये लिमिट आ जाएगी कोस थीटा 1, यानी कि कोस थीटा 1 जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमें टर्म मिल जाएगा म्यू 0 इंटू आई अपॉन 4 पाई आर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ओके, अब देखिए अब हमारे आंसर तो ये रेडी हो गया है, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन की बात करते हैं, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर की तो हमने बात कर ली, तो कितना लंबे ये हमें नहीं बताया, ठीक है। अब मान लीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट लेंथ होगी तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड थीटा 2 इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, b is equal to mu 0 I upon 4 pi r in the bracket cos theta 1 is equal to 0, it means cos 0। तो हम लोग चाहते हैं cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 रहेगी, तो यहाँ पे हमने रख दिया 1, ठीक है। अब माइनस cos थीटा 2 की वैल्यू है पाई, तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। तो यहाँ पे हमने cos पाई की वैल्यू रख दी -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आएगा म्यू 0 I इंटू 2 अपॉन 4 पाई आर। इट मीन्स b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, यानी कि ये डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन वायर, यानी कि ये लाइन ए बी कैरिंग ए स्टेडी करंट, यानी कि करंट जो है वो स्टेडी है, इट मींस कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इस तरह से हम लोग ये करंट डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, बायो-सावर्ट लॉ का यूज करना है। b is equal to mu 0 upon 4 pi into y integral r1 to r2 dx sin theta upon r square, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने ट्रायंगल एक बनाया है, ठीक है। इस ट्रायंगल के ऊपर से हम लोग को फाइंड करनी है वैल्यू dx और r square की, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर से हम लोग sin थीटा फाइंड करेंगे पहले, और उसके ऊपर से हम लोग स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद कोट का यूज करके हम लोग कोट थीटा फाइंड करेंगे और उसके ऊपर से स्मॉल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन हमें क्या वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू हमें मिली इसको हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा cos x स्क्वायर और ये एक r, तो इतना बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थीटा 1 थीटा 2 लिमिट हो गई, ये क्या हो गया, ये पोलर में हमने कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए ये थीटा 1 थीटा 2 है। अब sin थीटा का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos थीटा, और इसकी वैल्यू थीटा 1 और थीटा 2 हम इसमें पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात की थी, लेकिन अगर इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो क्या होगा, तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें फाइनली b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r आंसर मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। नाउ another important question, that is divergence of a magnetic field B. Now
study divergence in first chapter. Okay, so you have to find divergence of magnetic field B. Divergence is nothing but dot product with del. It means we have to find del dot B, that is divergence of magnetic field. Okay, so some derivation we have to derive the divergence of this magnetic field. Okay, and it is frequently asked in exam also, so be prepared for this. Divergence of a magnetic field B is defined as flux of B through the surface S enclosing per unit volume. Okay, this is the definition of divergence. Now, from Biot-Savart law, we can write this: B is equal to mu 0.4 pi integral J into R up J cross R upon R square d टॉप. ओके, अब हम लोग जानते हैं म्यू जीरो की वैल्यू. म्यू जीरो क्या है? इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, एंड व्हाट इज जे? इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी that we have already discussed about this in previous lectures. So it is J cross R upon R square into d tau base. Okay, so this is the Biot-Savart law. Now this formula gives the magnetic field at R is equal to XYZ. Here we can see this is the small r and this point is XYZ. Okay, in terms of an integral over the current distribution J x y x dash y dash z dash, यानी कि ये पॉइंट हम लोग देख सकते हैं x dash y dash z dash है, और इसके डिस्टेंस जो है इसके बिटवीन का ये स्मॉल r है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड देगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एन इंटीग्रल ओवर द करंट डिस्ट्रीब्यूशन J x dash y dash z dash के ऊपर. ठीक है, J जो है वो क्या है? इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. नाउ B is a function of x y z, that we know that B is a magnetic field. It is a function of x y z, and J is a function of x dash y dash z dash, that we can see from this figure and here. So what is R? How can we find R? R is equal to x minus x dash into x cap plus y minus y dash into y cap plus z minus z dash into z cap. And what is d tau dash? D tau dash means dx dash dy dash into dz dash. Okay, so now we have to find the integral. The integral is over the prime coordinates, right? The divergence of B with respect to unprime coordinates. It means integral is with respect to prime coordinates, but divergence of B with respect to unprime coordinates. Now applying the divergence rule, that is del dot B is equal to, here B is, we know the value of B, so put the value of B here, and this is the constant, so we can write outside the integral. Okay, so del dot B is equal to mu 0.4 pi integral del dot J cross R upon R square into d tau. Okay, so this is the divergence rule. Okay, now this here we can see the product del dot this. Okay, so we have to use product rule. What is the product rule? Del dot J cross R upon R square is equal to, from product rule first we will write R cap upon R square into del dot J, del cross J. Okay, then minus
as per rule, then J into del cross r cap upon r square. Okay, so this is the product rule that you study in the first chapter. Okay, so by applying this product rule we get this formula. Okay, r cap upon r square del cross j minus j into del cross r cap upon r square. Now, but del cross j is equal to 0. Why? Because j doesn't depends on unprimed variables. Okay, so j is not depends on unprimed variable. It means divergence of del cross j is equal to 0, and at the same time del cross r upon r cap upon r square is also 0. It means in this formula these two terms del cross j and del cross r cap upon r square both are 0. So by putting this value in this case we get del dot b is equal to 0. It means what is del dot b? It is divergence of b. So divergence of b will be 0 for magnetic field. It means divergence of magnetic field b is 0. Okay, so sometimes it is asked in exam that prove that divergence of magnetic field b is 0. So in this question answer will be this. Okay, you have to explain this and derive the equation like this. So it is very simple. Just you have to write Biot-Savart law first. Okay, then from this figure we can see these 2 points. Okay, so the formula will give magnetic field at r is equal to this in terms of an integral over the current distribution j x dash y dash z dash. Okay, now इसका डिस्कशन के ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि b जो है वो x y z का फंक्शन है और j यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी है वो x dash y dash z dash का फंक्शन रहेगा. ओके, सो यहाँ पे आप लोग r फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, r इज इक्वल टू x माइनस x dash x कैप प्लस y माइनस y dash y कैप प्लस z माइनस z dash z कैप एंड d dot dash is equal to this. Okay, now see integral is over the prime coordinates, but the divergence of b with respect to unprimed coordinates. Okay, so by applying divergence rule, it means we have to use this del dot b. It means divergence of b is equal to we have a value of b. Okay, so mu 0 upon 4 pi integral del dot j cross r upon r square into d tau dash. And to solve this we have to use product rule. Okay, from product rule we can see this, we can find this. Okay, so but this इस दोनों की वैल्यू 0 होती है. डेल क्रॉस j और डेल क्रॉस r अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. तो फाइनली डाइवर्जेंस की वैल्यू डेल क्रॉस b इज इक्वल टू 0 होगी. यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड b is 0. So this way we can prove the divergence of magnetic field b is 0. Thank you.